चलिए, गोवा का कोड बताइएगा, क्या होगा? सभी बच्चे उतारिए। बैठिए, वहां बैठिए। 8 या, लेकिन अगर इस प्रकार से ऑप्शन ना हो और ऑप्शन इस प्रकार से हो, ऑप्शन इस प्रकार से हो, चलिए गोवा का कोड हटाइए, 8 या 9 बोले आप लोग, जम्मू का कोड बताइए। जम्मू का कोड बताइए। ऑप्शन में है 9, 1, 2, 8। चलिए दिमाग लगाइए। निकला? आइए। हाँ, आप लोग बोलिए तो, पहला और दूसरा में कॉमन क्या मिला डिजिट में? डिजिट में कॉमन 7 और 7। और वर्ड में कॉमन मेरी और मेरी। आप यहां पर देख सकते हैं, जब कोड में कॉमन 7 तो वर्ड में कॉमन मेरी, अर्थात 7 7 बराबर मेरी, 7 बराबर मेरी। अब आइए, पहला दूसरा को मिलाए, अब दूसरा तीसरा को मिलाइए तो कुछ कॉमन है क्या?
नहीं। अब पहला और तीसरा को मिलाइए, क्या है? दोनों में 3 और 3, डिजिट में कॉमन 3 और 3, और यहां वर्ड में कॉमन वेंट और वेंट। आप सभी लोग बोलिएगा, तो 3 बराबर वेंट। बच क्या गया? क्या बच गया? 1 बराबर जम्मू। आप बोलिएगा, पूछ देगा लाइक का कोड। लाइक का कोड या तो 2 होगा या 4 होगा, दोनों एक साथ होगा तो आंसर होगा, नहीं तो आंसर होगा। निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि लाइक का कोड क्या होगा, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि मेरी का कोड, क्योंकि 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, मेरी यहां भी है, मेरी यहां भी है, तो 7 का कोड मेरी। आपको पूछेगा यू का कोड क्या होगा, तो आंसर क्या दीजिएगा? 8 या? तो चलिए एक हम ऑप्शन देते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं यू का कोड, इस प्रकार से एग्जाम में करेगा, आपको समझिएगा। किसका कोड बोला? पहला यू का कोड 7 4 3 8। ऑप्शन में इतना ही है, नहीं होगा तो ऑप्शन है 4 गो है, तो क्या लगाइएगा? 8। क्यों जानते हैं? सुनिएगा, सुनिएगा। हाँ, अगर ऑप्शन नंबर ई रहता निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तब लगाते इसे निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है क्या? आप सुनिएगा, यू का कोड या तो 8 होगा या 9 होगा, 8 होगा या, लेकिन यू का कोड कभी भी 7 हो, क्योंकि 7 किसके घर में है? जम्मू। सॉरी, 7 किसका कोड हो गया है? तो यू का कोड कभी भी 7 हो नहीं सकता। यू का कोड या तो 8 होगा या 9 होगा, लेकिन 4 कभी हो। यू का कोड या तो 8 होगा या 9 होगा, 3 कभी हो। बच कौन गया? 8 या? जब 9 है ये नहीं है, तो यू का कोड कौन लग गया? 8। ऐसा भी कई बार दिया है, ऑप्शन से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन और देते हैं आपको बेहतरीन, आप लोग से बनता क्यों नहीं, एग्जाम में खूब पूछेगा, इस तरीका से पूछेगा। यदि किसी कोड भाषा में 1 3 7 को कहा जाता है इतना, 2 7 4 को इतना कहा जाता है, इसको इतना कहा जाता है, तो इसका अर्थ क्या होगा? तो कॉमन विधि के द्वारा आंसर को निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, टिंक, TIN के टिंक, लॉग LOG लॉग SE से को पढ़ा जाता है फ्रूट्स आर राइप। इसके बाद CTHAO हे, HAY हे, TIN के टिंक को पढ़ा जाता है मैंगोज, मैंगोज आर नॉट राइप, मैंगोज आर नॉट राइप। हे
CUEQ, टिंक का अर्थ है बना नाज आर नॉट राइप। तो इसी भाषा में मैंगोज का कोड क्या है? किसका कोड मांगा है? मैंगोज। क्वेश्चन वही है कि अलग है? वही है। पहला THAO, दूसरा CUE, तीसरा ऑप्शन TINK, चौथा ऑप्शन LOG, पांचवा ऑप्शन SE। चलिए सभी बच्चे दिमाग लगाइए, कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। निकल गया? गुड। सभी बच्चे बनाने का प्रयास कीजिए। आइए सिखाए क्या? चलिए सीखते हैं हम लोग सभी बच्चे। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा। 3 सेंटेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, पहला दूसरा में कॉमन क्या मिला? TINK, टिंक यहां भी है, टिंक यहां भी है, और टिंक यहां भी है। इन तीनों में टिंक कॉमन है कि नहीं है? आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, तीनों में टिंक है। आप बताइएगा यहां पर तीनों में टिंक भी है, तीनों में सी भी है। तो कोड में कै गो दोनों में कॉमन है? कोड में कै गो दोनों में कॉमन है? 2 गो। टिंक यहां भी, सी यहां भी, टिंक यहां भी, सी यहां भी, टिंक यहां भी, सी यहां भी। जब कोड में 2 गो कॉमन, तो आप बोलिएगा वर्ड में भी कै गो कॉमन? तो 2 गो कॉमन क्या मिला? आर यहां भी, आर यहां भी, आर यहां भी, राइप यहां भी, राइप यहां भी, और राइप यहां भी। एक चीज तो समझ में आ गया, सब में कॉमन है वर्ड में, कोड में टिंक और सी। तो टिंक और सी का कोड क्या हो सकता है? आर और राइप। तो आर और राइप से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मांगा क्या है? मैंगो। आप बताइएगा, अब मैंगो का कोड या तो हो सकता है थियो या हे। अगर हमको थियो या हे का कोड पता चल जाए तो मैंगो का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर आप थोड़ा सा अगर समझ गए होंगे, आप 1 सेकेंड में आंसर निकालिएगा। मैंगो का कोड या तो थियो हो सकता है या फिर हे हो सकता है, लेकिन टिंक या से कभी हो, लेकिन या तो ऑप्शन में थियो या हे होगा। हे कहीं है ये नहीं, हे कहीं। तो इस आधार पर आंसर क्या होगा? थियो। अरे तोरी, ऑप्शन में हे कहीं है ये नहीं, हम काहे एग्जाम में समय बर्बाद करेंगे हे का निकाल करके। ऑप्शन में कहीं हे लिखल, ऐसे बताइए, मैंगो का कोड या तो थियो होगा या हे ऑप्शन में नहीं है,
तो होगा कौन? हम काहे दिमाग आगे लगाएंगे, हम उसका निकालेंगे उसका निकालेंगे। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? जब मैंगो का कोड या तो थियो होगा या हे होगा, हे ऑप्शन ए में नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया? थियो। अब एक बच्चा बोला सर हे यहां पर है तो निकाल सकते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन मिला है? हे और हे। तो और इधर क्या कॉमन मिला है? नॉट और। तो हे का कोड HAY हे इसमें भी है, हे इसमें भी है, तो नॉट इसमें भी है, नॉट इसमें भी है, हे का कोड हो गया नॉट। तो आप बताइएगा, थैंक और सी ले लिया आर या राइप को, हे ले लिया नॉट को, तो बच क्या गया? बच क्या गया? तो मैंगो का कोड THAO। क्या कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट दे। आइए सीखिएगा। मुंह के सीट का अर्थ है वेरी लकी मैन। वेरी लकी मैन। डिस DIS डिस हु मुंह। डिस हु मुंह का अर्थ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड लकी। तो 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 लकी का कोड क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो एकदम बहुत ही आसान है। चलिए लकी का कोड निकालिए। सब बच्चा दिमाग लगाइए, आ रहे हैं आपके पास। लकी के लिए कौन सा कोड प्रयोग किया गया है? निकला? क्या हुआ? हाँ, आसान है कि हार्ड है? तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन दे सकता है। आप बोलिएगा पहला में दूसरा में कॉमन क्या मिला? एकदम बोर्ड पर ध्यान। पहला दूसरा में कोड क्या कॉमन मिला? मुंह का प्रयोग, यहां भी मुंह का प्रयोग। जब कोड में दोनों में कॉमन है मुंह, तो इधर क्या कॉमन है? तो मुंह का कोड लकी, मुंह का कोड, तो लकी का कोड क्या निकल गया? मुंह आंसर। कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया आप लोगों को? एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका कोड निकालिए।
एंड का कोड। किसका? पहला की, दूसरा सीट, तीसरा मुंह, चौथा डिस। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछता है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। किसका कोड मांगा? एंड का। एंड का कोड या तो हु होगा या डिस्क होगा, लेकिन ओ एंड का कोड कभी मुंह हो, क्योंकि मुंह किसका कोड हो गया। तो एंड का कोड या तो डिस होगा या हु होगा। डिस या हु है क्या? डिस या हु है क्या? डिस या हु है क्या? हु होगा या डिस होगा। जब हु है ये नहीं तो हुआ कौन? डिस। तो ऐसनो ऑप्शन पर रहता है। तो ये आपने धरफराइएगा कि हमको मिल निकलवे नहीं किया तो हम आंसर कैसे लगा देंगे। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं अगली बार आपको फंसाने लायक। आइए सीखिएगा। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। इसको लिखा गया का ला हो गो। डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसको लिखा गया मा टा पा का। ये तो मेरा बच्चा बोलता है घर में, भतीजा कहेगा ओ पो पा पा पू पा। ऐसे नहीं बोलेगा। एगो मेरा भतीजी है, उसको कहेंगे भगवान को प्रणाम करो। सोमवारी आया था, कहती हे भोला बाबा हमको कुलकुले लेस दिलवा न देना। सोचिए, कुरकुरे लेस। मनी, और 5 साल की है, पापा से पूछते रहेगी पापा मेरा शादी कब होगा। जी ला नी की, डिमांड मैक्स सप्लाई, डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। इसको लिखा गया है जी मो। यहां पर मां है ना, तो इसको मां लिखिएगा। जी मां का टा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप बताइएगा इकोनॉमिक्स का कोड।
इकोनॉमिक्स का कोड। आप बताइएगा मनी का कोड। आप बताइएगा डिमांड, डिमांड या सप्लाई का कोड, डिमांड या सप्लाई का कोड। आप बताइएगा एंड का कोड। आप बताइएगा मैक्स का कोड। आप बताइएगा पार्ट का कोड। इतना का कोड। चलिए आप दिमाग लगाइए। सभी बच्चे एक एक चीज का कोड निकालिए। अगर आप सभी का कोड निकालने में सक्षम है अर्थात आपने इस टाइप पे कमांड कर लिया है। कॉमन विधि, कॉमन खोजिए। पहला नंबर सेंटेंस, दूसरा नंबर सेंटेंस, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है आपको। कॉमन विधि के द्वारा आंसर को निकाला जाता है। आप कॉमन को खोजिए। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, दोनों में देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकाला जाता है। निकालिए छोटू। नहीं समझ में आ रहा है छोटू। कॉमन खोजिए। कोड में क्या कॉमन है, वर्ड में क्या कॉमन है। अगर आप सब का कोड निकाल लिए अर्थात आप इस टाइप पे कमांड कर लिए। गुड। कुछ प्रॉब्लम भी है लग रहा है एगो में। आप कॉमन विधि के द्वारा आंसर को निकालिए। कॉमन विधि के द्वारा निकालिए। गुड। सभी बच्चे निकालिए। आप पूरा पूरी निकाल दिए मतलब समझ लीजिएगा आपको कमांड हो गया। पूरा पूरी आप बना दिए, समझ लीजिएगा आप ये टाइप पूरा पूरी कमांड कर चुके हैं। किनको किनको बना हाथ उठाइएगा। गुड। आइए सीखते हैं हम लोग। आइए सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा। कई सेंटेंस है, पहले एक और दो में कॉमन खोजेंगे। किसमें कॉमन खोजेंगे, फिर दो और तीन में, फिर तीन और, फिर एक और, फिर एक और, फिर दो और, मतलब हर एक इंसान से कॉमन खोजना है हमको। अब आइए हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छे से देखिएगा। आप बोलिएगा सबसे पहली बात, पहला और दूसरा में कॉमन क्या मिला। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। और कुछ है कॉमन, और कुछ कॉमन है तो अर्थात
जब वर्ड में इकोनॉमिक्स दोनों में कॉमन है, वर्ड में एगो इकोनॉमिक्स यहां भी, वर्ड में एगो इकोनॉमिक्स यहां भी, तो कोड में एगो का यहां भी, कोड में एगो का यहां भी, अर्थात इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया? का। नहीं समझ पा रहे हैं? जब वर्ड में दोनों में कॉमन है इकोनॉमिक्स और कोड में कॉमन है का, तो इकोनॉमिक्स का कोड का। आप पहला दूसरा को मिलाए हैं, आप दूसरा तीसरा में कॉमन को खोजिए। डिमांड एंड सप्लाई, मनी मैक्स ओनली पार्ट, कुछ कॉमन मिला क्या? अब तीसरा चौथा में कॉमन को खोजिए। मनी मैक्स ओनली पार्ट, डिमांड मैक्स सप्लाई इन इकोनॉमिक्स, दोनों में कॉमन मिल गया मैक्स और, आप बोलिएगा तीसरा और चौथा में कॉमन मिला मैक्स और इधर कोड में क्या कॉमन मिला? जी और कुछ कॉमन मिला, तो मैक्स का कोड जी, ZIG। अब हमको पहला दूसरा मिला लिए, दूसरा तीसरा मिला लिए, तीसरा चौथा मिला लिए। अब मिलाइएगा पहला को तीसरा के साथ। पहला को किसके साथ? आइए देखिएगा, पहला और तीसरा में क्या कॉमन मिल रहा है? मनी का प्रयोग यहां भी है और मनी का प्रयोग तीसरा में भी है। जब पहला और तीसरा कोड में कॉमन मनी, तो इधर वर्ड में कॉमन मनी, तो कोड में कॉमन ला, तो मनी का कोड ला, LA ला, मनी का कोड ला। अब आइएगा, पहला तीसरा में मिला लिया, पहला को चौथा से कॉमन खोजिए। पहला को चौथा के साथ कॉमन मिलाइए, तो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड मैक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, कुछ कॉमन मिला। अब पहला चौथा हो गया। अब मिलाइए दूसरा को चौथा के साथ, दूसरा को चौथा के साथ क्या कॉमन मिला? डिमांड सप्लाई सप्लाई, तो डिमांड यहां भी है, डिमांड यहां भी है, सप्लाई यहां भी है, सप्लाई यहां भी है। तो आप बताइएगा डिमांड और सप्लाई दोनों में जब प्रेजेंट है दूगो वर्ड, जब दोनों में प्रेजेंट है सप्लाई, डिमांड, तो कोड में दोनों में क्या प्रेजेंट है? मा, टा, तो डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ है। इन दोनों का कोड क्या निकला? मा या टा। अब बच गया एंड और पार्ट। तो आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा, अब और कुछ मिल रहा है क्या कॉमन? और कुछ कॉमन मिला है? नहीं मिला है। एंड का कोड बोला है, तो एंड का कोड बच क्या गया? तो इधर बच गया अकेला एंड और इधर बच गया अकेला, तो एंड का कोड पा। अब बच गया पार्ट का कोड, इधर किधर है पार्ट का कोड बच गया, तो पार्ट का कोड स्पेसिफिक पता, लेकिन ई पता है कि मैक्स का कोड, मनी का कोड, तो पार्ट का कोड या तो नी होगा या तो नी होगा या की होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका हमको उचित जानकारी नहीं है। पार्ट का कोड या तो नी होगा या की होगा। तो क्या इस टाइप का क्वेश्चन किनका किनका सही हुआ? हाथ उठाइएगा। जब बना रहे थे उस समय तो आधा हाथ उठा था, अभी सबका कैसे उठ गया है? एक क्वेश्चन लास्ट दे की टाइप चेंज करे, लास्ट दे की टाइप चेंज करे क्या? एक क्वेश्चन और दे, एगो इजी क्वेश्चन दे देते हैं ताकि देखते हैं सभी बच्चे से बन पा रहा है। इसके बाद तुरंत टाइप चेंज हो। 10:15 बजे तक क्लास चलेगा, धरफड़ाइए नहीं। कोडिंग रिकॉर्डिंग खत्म करके ना आप लोग घर जाइएगा जी। तब आज का ले जाना है, ये सब बकलवा सब कभियो गाड़ी पकड़ लेता है। 1 3 7
कौन बोला भीड़ हो जाएगा? ये लड़का होकर उसको टेंशन हो रहा है भीड़ हो जाएगा। बताइए, यहां लड़की सब है पटना में। हु आर यू? 274 का अर्थ है वी आर गर्ल्स। 893 का अर्थ है यू हैव ट्वाइस। गर्ल्स का कोड बताना है। गर्ल्स का कोड बताना है। ऑप्शन है 3, 7, 8, 4। चलिए सभी बच्चे निकालिएगा गर्ल्स का कोड। सभी बच्चे निकालिए गर्ल्स का कोड। सभी बच्चे गर्ल्स का कोड निकालिए। कॉमन विधि खोजिए। कॉमन निकालिए। पहला और दूसरा में कॉमन क्या मिला है? 7 और 7। कॉमन मिला आर और आर, तो 7 का कोड आर। अब पहला दूसरा मिलाने के बाद दूसरा तीसरा मिलाइए, फिर पहला तीसरा मिलाइए। क्या है आंसर? कंफर्म है क्या? आइए सीखिएगा। पहला दूसरा में क्या कॉमन मिला? यहां पे कोड में कॉमन 7, यहां कोड में कॉमन, तो 7 का कोड। अब आप बताइएगा दूसरा तीसरा में क्या कॉमन मिला? कुछ कॉमन। आप पहला को तीसरा से मिलाइए। 3 और यू और, तो 3 का कोड यू। आप लोग पहले डिसीजन नहीं लेने लगिए कि 7 7 मिला तो 3 का अपने मन से लिख देते हैं, आर का अपने मन से लिख देते हैं। आप लोग क्या हु का 1 या 7 ये सब अपने मन से मत किया कीजिए। पहले सबको मिलाइए किसका मिल रहा है। अब इन दोनों में मिला 3 और 3 और मिला क्या? यू और यू, तो 3 का कोड यू। बच क्या गया? बच क्या गया? तो 1 बराबर बच क्या गया? वी और गर्ल्स। वी और गर्ल्स का कोड या तो 2 या गर्ल्स का कोड या तो 2 या हैव का कोड या तो 8 या ट्वाइस का कोड या तो 8 या, क्योंकि इससे ज्यादा कोड निकाल पाना संभव अभी तक नहीं समझे क्या? तो हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 5। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 5। बहुत इजी है, 15 मिनट का टॉपिक है। टाइप नंबर 5 सबसे आसान है, सबसे आसान टाइप नंबर 5 है कोडिंग डिकोडिंग में। टाइप नंबर 5 एग्जाम में पूछ देता है, उस समय बच्चे नहीं बना पाते हैं। टाइप नंबर 5 में 2 प्रकार का क्वेश्चन आता है, सीखिएगा। यही सबने करवाए हैं अभी। दे हैव कम बैक, ना जा साडा। दे हैव गॉन, देयर को कहा जाता है डा का पाना,
तो कम का कोड क्या होगा? किसका कोड मांगा है? आप बोलिएगा पहला और दूसरा दोनों में क्या कॉमन मिला? है इसमें भी है इसमें भी है, दे इसमें भी है, दे इसमें भी है। तो आप बोलिएगा वर्ड में कई गो कॉमन है, तो कोड में भी कई गो कॉमन होगा? क्या क्या कॉमन है? डा और डा, ना और ना। तो दे और हैव का कोड निकल गया डा या ना, तो दे और हैव का कोड निकल गया डा या ना। पूछा किसका? कम का निकाल पाना अब संभव, बच कौन गया? जाया। तो जाया सा किस ऑप्शन में है? डी में। हाँ, नहीं समझ रहे हैं? अरे यहां पे दे और हैव यहां भी है, दे और हैव यहां भी है। जब दोनों वर्ड दोनों में प्रेजेंट है तो कोड भी है ना और डा, ना और डा। तो दे और हैव का कोड हो गया ना और डा। तो हमको पूछा है कम, कम का और बैक का पता नहीं है, कोड क्या होगा? तो या तो जा होगा या सा होगा, या लग गया। आइए हेडिंग लगेगा टाइप नंबर 5। अब टाइप का नाम लिखिएगा प्री कोड। टाइप का नाम लिखिएगा प्री कोडेड, PRE प्री कोडेड। प्री कोडेड का मतलब जिसका कोड पहले से दिया जा चुका हो। प्री कोडेड का मतलब जिसका कोड पहले से दिया जा चुका है या हो। जिसका कोड पहले से दिया जा चुका है या हो। जिसका कोड पहले से दिया जा चुका हो उसे हम लोग प्री कोडेड कहते हैं। अब इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, आइए समझते हैं इसको। समझिएगा, आंसर दिया हुआ है। आंसर क्या है? आपको बस छापना है। समझिएगा, पहला नंबर पे कौन है? पहला नंबर पे एस का कोड 4। दूसरा नंबर पे @ टी का कोड @। तीसरा नंबर पे कौन है? तीसरा नंबर पे कौन है? कॉपीराइट, ए का कोड कॉपीराइट। चौथा नंबर पे कौन है? जी। और चौथा नंबर पे जी का कोड 5। पांचवा नंबर पे ई, पांचवा नंबर पे 9, तो ई का कोड 9। आप बच्चा के मन में सबसे पहला डाउट है कि सर कैसे एग्जाम में समझ में आएगा कि प्री कोड है? प्री कोड है, ये टाइप कैसे समझ में आएगा? टाइप समझ ऐसे आता है, आपको बोला क्वेश्चन में नेक्स्ट किस प्रकार लिखा जाएगा। किसके बारे में बोला है? ये जो नेक्स्ट का कोड मांगा है, नेक्स्ट में कई लेटर है? इस चारों लेटर का प्रयोग पहले हो चुका है। एन 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 का कोड क्या दे चुका है? 7। अब क्या? तो एन का कोड क्या हो गया? 7। अब किसका बात किया? ई का प्रयोग हुआ है। ई का कोड यहां पर क्या है? ई यहां भी प्रयोग है, ई का कोड यहां भी, अर्थात कोड दिया जा चुका है। आपको केवल और केवल छापना है एग्जाम में। इसको माइंड टेस्ट कहा जाता है। तो ई का कोड, सॉरी यहां पे ई यहां भी है, ई का कोड 9 और ई का कोड 9। अब किसका मांग रहा है? पहला नंबर पे एस है। एस को क्या लिखा? तो एस का कोड। अब टी का कोड @ किस ऑप्शन में है? बी नंबर। तो पहले से दिया हुआ है कोड। क्या दिया हुआ है?
हमको केवल और केवल छापना है। आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा एस का कोड, टी का कोड, ए का कोड, जी का कोड, ई का कोड, ई का कोड, ए का कोड, कॉपीराइट, आर का कोड, एन का कोड, छाप देना है। क्वेश्चन उतारिए, फोटो खींच लीजिए तब जाइए। हम इसका दो टाइप होता है, दोनों हम लोग क्वालिटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। एकदम छाप देना होता है एग्जाम में।